तो हेलो दोस्तों, आज फिर से बिहार एसएससी सेट का एनालिसिस मतलब डिस्कशन आपके सामने लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट उसके एनालिसिस पर आते हैं। है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अगला है दोस्तों कि अनुच्छेद 177 महाधिवक्ता विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधानों की बात करता है। अगला है दोस्तों कि अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति के संदर्भ में उपबंध करता है। अगला है दोस्तों कि लोकसभा का कार्यकाल एक बार 6 वर्षों कर दिया गया था 5 वर्ष के स्थान पर। ठीक है दोस्तों, अगला है कि 5वीं लोकसभा का चुनाव 1971 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। अगला है सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो मित्रों वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग ही करता है। हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 में माना जाता है। हरित क्रांति का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं पर पड़ा है और जिसका पैदावार 300% से अधिक वृद्धि हुई है। तो दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन को भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला है दोस्तों कि वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों लोकतंत्र के 3 स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका होते हैं, जबकि चौथे स्तंभ फोर्थ एस्टेट प्रेस को कहा जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) या ए में निहित होता है। विधायिका का कार्य विधि कानून बनाता है। अगला है दोस्तों कि जो दूसरों की जमीन पर खेती करता हो इस तरह के कामगारों को खेतिहार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भारतीय जनगणना विभाग द्वारा कामगारों के 2 श्रेणी में बांटा गया है। पहला है दोस्तों मुख्य श्रमिक कामगार और सेकेंड में होता है सीमांत श्रमिक। अगला है क्वेश्चन दोस्तों कि IST तथा GMT में 5.5 घंटा का समय अंतराल होता है। भारत अपने मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर करता है, जिसे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। GMT का भारत का समय कितना होता है? 5.5 घंटा होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे दोस्तों कि ग्रीनविच मीन टाइम का निर्धारण 0 देशांतर या प्रधान देशांतर जिसको याम्योत्तर से होता है, अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर समय GMT से 5.5 घंटा आगे होता है। 2 देशांतर बीच की अधिकतम दूरी होता है 111.32 किलोमीटर। अगला है 2 देशांतर के बीच का समय अंतराल 4 मिनट का होता है। विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन के बीच 15 देशांतर अर्थात 1 घंटा का अंतराल होता है। प्रस्तावना में भी संशोधन का अधिकार संसद को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर के रूप में जाना जाता है। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध हुआ था। अगला है दोस्तों साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। संविधान कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकार 11 है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में शिक्षा को जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य संविधान में स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पर जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव सदन में विपक्षी दल के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे है कि अविश्वास प्रस्ताव 1963 में JP कृपलानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया था। सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के विरुद्ध लाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव एक मत से पारित हो गया। अगला है दोस्तों लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य होते हैं। भारत में उच्च न्यायालय न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए आयु कम से कम 35 वर्ष आढ़त होना चाहिए। अगला है कि आर्य का
सर्वप्रथम पंजाब में अस्थायी आवास था। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे हैं। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती है। यह एक ग्रामीण सभ्यता है। आर्यों की भाषा वैदिक संस्कृति थी। आर्य शब्द वास्तविक में भाषा समूह को इंगित करता है। तो मित्रों है उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, आत्म ब्रह्म आदि की व्याख्या की गई है। उपनिषद का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक पास बैठाना, गुरु के समीप का शिष्य। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। इजराइल के संसद को नेसेट कहा गया है। ताइवान को युआन, नेपाल के राष्ट्रीय पंचायत, ब्रिटेन का पार्लियामेंट, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, बांग्लादेश के जातीय संसद, जापान का डायट, श्रीलंका का डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं कि नीति आयोग की संरचना में प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्री सुमन के बेरी हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। दोस्तों अगला है यूरोप तथा अफ्रीका को जिब्राल्टर संधि पृथक करता है। जिब्राल्टर संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है। जिब्राल्टर जल संधि यूरोपीय देश स्पेन तथा अफ्रीका देश मोरक्को के मध्य है। बोरिंग जल संधि बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को जोड़ती है तथा अलास्का, यूएसए तथा रूस को अलग करती है। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है तथा भारत श्रीलंका को अलग भी करती है। महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब मुंबई ने जीता है। महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 के पहले संस्करण में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर पहला महिला IPL जीत लिया। महिला प्रीमियर लीग WPL मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के पर्वत को कटवाकर कैलाश मंदिर का निर्माण भी करवाया था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना लगभग 753 ईस्वी में दंती दुर्ग ने किया था। दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव गोविंद तृतीय, अमोद वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र द्वितीय एवं कृष्ण। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के समय हुआ था। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों का रूपक कहा जाता है। नागर शैली के मंदिरों की कला जन्म गुप्त कालन में ही हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं अर्धनारीश्वर की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ था। अगला है कि पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने शुंग वंश की नींव भी डाली थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म स्थल 345 ईस्वी में हुआ था। रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अगला है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल गुजरात में स्थित है। यह वर्तमान भारत के गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल की खोज 1954 ईस्वी में किया गया है। लोथल इसकी खुदाई 1955-56 में SR राव के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में अवस्थित है। अगला है कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला है दोस्तों की आलमगीरपुर हिंदन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में अवस्थित है। अगला है दोस्तों गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक हुमायूं था। नेक्स्ट है अकबर ने 1572 में गुजरात विजय किया है, जिसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाया। औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, जिसमें गुजरात का सोम मंदिर का, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशवा मंदिर प्रमुख था। अगला है दोस्तों अकबर ने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह तृतीय को पराजित किया था। हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को पराजित किया था। दांत का मंदिर श्रीलंका में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आगे है कि हुनों ने 455 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया था, जिन्होंने तत्कालीन गुप्त काल सम्राट स्कंदगुप्त ने भारत से बाहर खदेड़ दिया था। हुनों पर विजय के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने विष्णु स्तंभ बनवाया था। गुप्त वंश के पतन का एक कारण हुन आक्रमण भी था। संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना 1945 की गई थी।
संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में उपस्थित हुए थे। आगे दोस्तों की सबसे अधिक आयोग और बटलर समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 1930, 31 एवं 32 में क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। अगला है दोस्तों कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडॉनल्ड था। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आशा पारेख को वर्ष 2022 में दिया गया था। इस अवार्ड के प्रथम विजेता देविका ईरानी थी। ठीक है दोस्तों, अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 ईस्वी में हुआ था। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत के शिमला में 2 जुलाई 1972 में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए जिससे शिमला समझौता कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। 3 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच 1971 में बांग्लादेश को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस मनाया जाता है। शिमला समझौता LOC का निर्धारण किया गया। शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक का जन्म तलवंदी पाकिस्तान में हुआ था। अगला है दोस्तों जो अब नाना कना साहिबा के नाम से भी विख्यात है। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाता है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। वे मुगल बादशाह बाबर हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक की मृत्यु करतारपुर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुई थी। गुरु नानक का जन्म 1469 और मृत्यु 1539 ईस्वी में सिख के 10वें गुरु हुए। गुरु गोबिंद सिंह के अंतिम गुरु थे। गुरु गोबिंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, जिसका मूल नाम मूल शंकर था। इनके गुरु स्वामी बिरजानंद थे। यह आंदोलन के पश्चात प्रभावों की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला है आर्य समाज की पवित्र पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। आर्य समाज हिंदू धर्म सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट है दोस्तों कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किए। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन है? सहारा मरुस्थल। इसका क्षेत्रफल लगभग 92 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। गोबी मरुस्थल एशिया के सबसे बड़ा और शीत मरुस्थल है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन है? तो कालाहारी मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, तो आगे है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के में फैला हुआ है। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में है। थार भारत, पाकिस्तान और विक्टोरिया सैंडी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं कि भारत के संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा उच्च एवं एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्य के कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लोकसभा संसद का प्रथम तथा निम्न सदन होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। अगला है दोस्तों कि शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। शकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिए थे। अगला है शतपथ ब्राह्मण सबसे अधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। तो आगे देखते हैं दोस्तों कि शतपथ ब्राह्मण में ही स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। कर्मकांडीय ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं।
शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद के शुक्ल शाखा का ग्रंथ है। अगला है गोपथ ब्राह्मण अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो दोस्तों अगला है शतपथ ब्राह्मण में वैदिक सभ्यता का विस्तार सदा नीरा तक बताया गया है। अगला है दोस्तों सूरत में अंग्रेज़ों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल शासक जहांगीर था। अंग्रेज़ों की भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में 1608 में खोली गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी कैप्टन हॉकिंस था। राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में आया था। अगला है कि 23 मई को त्रिपुरा पर्यटक विभाग के सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला है कि बंधन बैंक त्रिपुरा पर्यटक सौरभ गांगुली के ब्रांड एम्बेसडर है। चुनाव आयोग के सचिन तेंदुलकर राष्ट्रीय आइकन, यूनिसेफ के आयुष्मान खुराना। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आपराधिक चिन्हों में तार का वृक्ष शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक का 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला है कीर्तन यंग आयोग पहला आयोग था जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संस्तुति की थी। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में 21 मार्च को फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम की मनाया जाता है। ठीक है मित्रों, तो आगे है कि विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, विश्व पर्यटक दिवस 27 सितंबर, विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर। 23 मई में भारत सरकार ने म्यांमार में शीतवें बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की इच्छा शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है।